नमस्ते सभी को। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने ही चैनल एक्सपोजिंग फ्रॉड क्रिश्चियंस में। तो आज के वीडियो में ईसाइयों की जो झूठी बुनियाद है वो हिलने वाली है। आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी होगी कि किसी झूठ को बार बार बोलते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो झूठ भी सच लगने लगेगा। तो बार बार जैसे बोला गया है कि यीशु हमारे पापों के लिए सताया गया, गाड़ा गया, मारा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ये सारी बात झूठी है। कोई यीशु हमारे पापों के लिए सूली नहीं चढ़ा और कोई यीशु मुर्दों में से जी नहीं उठा। इस बारे में मैंने विस्तार से वीडियो बना रखी है एक्सपोजिंग फ्रॉड क्रिश्चियन अनसेंसर्ड में। तो आप वीडियो देखिए, मजे लीजिए और इसल्टो की बैंड बजाइए। कोई भी ईसाई आपके पास आपका धर्म परिवर्तन करने के लिए आता है तो उसे सबसे पहले आप ये दिखाओ। तो आप उनसे पहले पूछो 1 कोरिन्थियंस 15 के 3 और 4 का मतलब क्या है। तो वहाँ पे वो आपको बताएंगे कि यीशु हमारे पापों के लिए सूली चढ़ाया गया और उसको प्रताड़ना दी गई शास्त्र के अनुसार। और फिर आप उसको पूछो ये शास्त्र कौन से हैं। तो जो नया नवेला ईसाई रहेगा वो यही बोलेगा गॉस्पेल के बारे में। और फिर आप उनसे पूछो जो पहली गॉस्पेल है, गॉस्पेल ऑफ मार्क, वो तो 65 से 70 के बीच में लिखी गई है। उसके बाद आपके दो गॉस्पेल मैथ्यू और लूक 80 से 90 के दशक में लिखी गई है। और उसके बाद जो रायता इनमें फैलाया गया है उन सब रायते को समेटता है गॉस्पेल ऑफ जॉन जो 90 से 100 के दशक में लिखी गई है। तो बाद में वो ईसाई भागेगा ओल्ड टेस्टामेंट की तरफ और वो आपको दिखाएगा यशाया 53। और जब आप यशाया 53 देखेंगे तो वहाँ पे सारी बातें पास्ट की गई है। और फिर आएंगे वो आगे यशाया 53 के 6 में और यशाया 53 के 10 में। तो वहाँ पे लिखा है सेवक। अब वो आपको बताएंगे ये यीशु के बारे में बात हो रही है, वहाँ पे सेवक यीशु है। तो फिर आपने उनको बताना है ये सारी बातें कॉन्टेक्स्ट से पढ़नी है। और ये कॉन्टेक्स्ट आता है आपके यशाया 41 से। तो मैं आप लोगों के सामने रेफरेंस स्क्रीन में भी लगा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने देखना है यशाया 41 का 8, फिर उसके बाद यशाया 41 का 9, फिर उसके बाद यशाया 43 का 10, फिर यशाया 44 का 1, फिर यशाया 44 का 2, फिर यशाया 44 का 21, फिर यशाया 45 का 4, फिर यशाया 48 का 20, यशाया 49 का 3, यशाया 52 का 13, यशाया 52 का 15, फिर आता है यशाया 53 के 6 में और यशाया 53 के 10 में। तो यहाँ पे आप लोगों को पता लगेगा कि जो सेवक है वो यीशु नहीं, वो इज़राइल है और कोई पर्सन के रूप में नहीं, एज ए नेशन, मतलब देश के रूप में। जैसे कहा जाता है अमेरिका ने जापान में गिराया, तो अमेरिका कोई पर्सन नहीं, एज ए नेशन की बात हो रही है। जो ताबूत में आखिरी कील ठोकता है वो है ट्रांसलेशन। चर्चों ने ओल्ड टेस्टामेंट में यीशु की भविष्यवाणी दिखाने के लिए पूरी ट्रांसलेशन ही चेंज कर दी। ट्रांसलेशन में 2 नंबरी की है। तो मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन पे भी लगा रहा हूँ। तो आपको देखना है यशाया 53 का 8। तो यहाँ पे देखिए आप, फॉर द ट्रांसग्रेशन ऑफ माई पीपल वॉज स्ट्रिकन ही, और इसका हिब्रू भाषा में आता है मिपेसा अमी ने गा लमो। तो यहाँ पे लमो को उन्होंने ही कर दिया, मतलब सिंगुलर फॉर्म में। तो लमो सिंगुलर फॉर्म में नहीं प्लूरल फॉर्म में आता है। तो इसका आप देखेंगे 48 के 21 में यहाँ पे भी लमो आया है, लेकिन इसको इन्होंने फॉर देम कर दिया है। लेकिन ये सही है, बहुत सारे लोग मिलके एक देश बनाते हैं, ये इसकी बात हो रही है। और लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूँ
अगर ईसाई आपको यशाया 53 दिखाते हैं तो आपको उनको बताना है, पहली बात तो ये पास्ट की बात हो रही है, दूसरी बात इज़राइल की बात हो रही है एज ए नेशन, यीशु की नहीं, और तीसरा लमाओ का रॉन्ग ट्रांसलेशन। तो मैं आशा करता हूँ कोई ईसाई इसका जवाब देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद।